मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्वदेशी जागरण मंच का श्याम वाटिका गोले के मंदिर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, मूलतः आर्थिक विषयों पर काम करने वाला वैचारिक संगठन है जो देश हित की आर्थिक नीतियों एवं उससे जुड़े विषयों पर जन जागरण का कार्य करता है, जिसकी मूल भावना में स्वदेश अभिमान, स्वावलंबन एवं समृद्ध भारत है। मंच भारत के सर्वांगीण आर्थिक विकास एवं स्वदेशी स्वावलंबन के सपोषण हेतु देश भर में सतत कार्य कर रहा है। वर्तमान में कई देश, वैश्विक संगठन एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देख रही हैं और आर्थिक परतनता का खतरा बढ़ रहा है। कई षड्यंत्रकारी योजनाओं के माध्यम से देश भर के किसान, छोटे व्यापारी, उद्यमियों को समाप्त करने के प्रयास हो रहे हैं। लगातार कई विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं और इन सभी विषयों को देखते हुए आज संगठन के पदाधिकारियों और व्यापारियों के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठक सतीश कुमार, राष्ट्रीय सह संयोजक अजय पत्की, वर्ग प्रबंधन प्रमुख आरपी माहेश्वरी, संजीव गोयल, केसी शर्मा, प्रदीप लक्ष्मणे, कैट व्यापारी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। किस विषय में चर्चा हुई और क्या क्या बिंदु है? स्वदेशी जागरण मंच विगत 21 वर्षों से देश भर में जो आर्थिक विषय हैं उन पर काम कर रहा है। हमारा प्रयास ये रहता है कि देश के जो छोटे उद्योग हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, उनके हित संरक्षित रहें और जो हमारा देश ने एक लंबे समय तक परतंत्रता झेली, उसका आधार जो था वो आर्थिक था। इस डर को समेटे हुए, जैसे हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक विषयों पर हमारे देश पर आकर धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। अब इस समय जो कंपनियां, वैश्विक कंपनियां हैं, उनका आकार, उनका प्रकार भयावह है, उनकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं रह गई है और वो इस एक ब्लैक होल की तरह पूरे विश्व के छोटे छोटे व्यापार और छोटे छोटे उद्योगों को समाप्त करती जा रही है। स्वदेशी जागरण मंच ये प्रयास कर रहा है कि पूरे देश में जनमानस बने, जिससे कि इन छोटे उद्योगों का संरक्षण हो सके, छोटे व्यापारियों का संरक्षण हो सके और इसके लिए जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पर सरकार जनता के बीच सभी जगह पर आंदोलनात्मक तौर पे और वैचारिक तौर पर स्वदेशी जागरण मंच लगातार प्रयास करता है। किस तरह का आज मीटिंग की गई और क्या क्या बिंदु पर चर्चा? देश में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और ई-कॉमर्स के विषय में जो एक आक्रोश है, विशेषकर व्यापारियों में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और इन कंपनियों को यहाँ के व्यापारी आपके खिलाफ लड़ेंगे इसकी चेतावनी देना, इसके संदर्भ में जागृति के लिए यह सभा थी। इसमें ग्वालियर के प्रमुख व्यापारी प्रतिष्ठानों के प्रमुख, कुछ व्यापारी संगठनों के प्रमुख ये यहाँ पर आए और बहुत अच्छे तरीके से वार्ता हुई है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे देश में ग्वालियर एक ऐसा स्थान रहेगा कि जहाँ अमेज़ॉन के लड़ाई का शंखनाद करने के लिए व्यापारियों ने मन बनाया है। मैं सबको शुभकामना देता हुआ और यहाँ पर से शंखनाद करेंगे, ये जानकारी देने के लिए हम यहाँ एकत्रित आए। धन्यवाद। गुप्ता, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज स्वदेशी जागरण मंच ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनकी जो गतिविधियाँ पूरे देश में बढ़ रही हैं, जिसके कारण आज जो यहाँ के जो स्थानीय व्यापारियों और व्यापार को बहुत नुकसान पहुँच रहा है, इस पर आज परिचर्चा थी। कैट का ये एजेंडा शुरू से ही रहा है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हमारे देश में एंटर नहीं होने चाहिए। ये जिस प्रकार की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस प्रकार से मेल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, जिस प्रकार से आज जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उनके व्यापार को छीन रही हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा इनकी हो रही है, इसके कारण आज हमारा व्यापार बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है। कैट आज लगभग 7 करोड़ व्यापारियों की संस्था है और इसकी जिम्मेदारी अपनी महसूस करती है वो कैट के इस प्रकार की जो इलीगलिटी जारी है वो किसी प्रकार से रोकें। स्वदेशी जागरण मंच ने आज उसी जो हमारा मुख्य मुद्दा था उस पर आज इन्होंने परिचर्चा की है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। कैट निश्चित रूप से इसके लिए उनके साथ कंधे से कंधा लड़ेगी। धन्यवाद।